इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो होता है जी, और इसके सिम्पटम्स फर्स्ट स्टेज में जो को दिखते नहीं होंगे। जी, तो इसके प्रिवेंटिव स्टेप उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टेस्ट कराना चाहिए? और क्या सबसे बेसिक सिम्पटम्स हैं माइल्ड, ये भी बताइएगा? ठीक है। सो फर्स्ट हमने बात की है हेपेटाइटिस बी और सी। सी की। ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस है। ये आपके बॉडी में आए हैं तो रह जाते हैं और इससे आगे जाके सिरोसिस और कैंसर होता है। हुँ, ये बनने में आपको 15 से 20 साल लग सकते हैं ये बनने में। और इसके चिन्ह में आपको सिंपल थकान हो जाना या फील हैवी, और या आप स्क्रीनिंग के लिए किसी को ब्लड डोनेशन के लिए गए हो हुँ, तो आपने चेक किया तो आपका है। तो फर्स्ट स्टेप प्रिवेंशन या प्रिकॉशन में मैं ये बोलूँगी, जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपको पता कैसे चलेगा। सो यही ब्रेक द स्टिग्मा जो लेट्स ब्रेक इट डाउन है थीम। तो पहला स्टेप लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा कि मुझे कैसे होगा, मुझे नहीं होगा, पहले हुँ। हम टेस्ट करा किसी लें। की भी हो सकता है। नंबर हुँ, नंबर टू में हम कह रहे हैं कि अगर हुआ भी है तो इस चीज का प्रिवेंशन है और इलाज भी है। हुँ, प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? यही, अगर आप किसी को चोट लग गई, आप सीधा जाए अपने हाथ से पकड़ के उसका खून रोका। हम बता रही हैं कि एक हैंकी यूज़ कर लें। हुँ, अगर आपको ग्लव्स नहीं है, कुछ कपड़ा, बिकॉज़ आपको नहीं मालूम है वो कौन-सा ब्लड है। और हुँ, हो सकता है कि सुबह आपको कुछ हल्का-सा कट आया हो, किधर पेपर से भी हाथ कट जाता है। हुँ, हुँ, तो कुछ कटे और उस पे ये इन्फेक्टेड ब्लड आया तो हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट प्रिवेंशन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। लोग सोचते हैं कि वैक्सीन सिर्फ़ बच्चों को लगती है, ये हुँ, मिथ है। वैक्सीन अगर आप रिस्क पे तो आपको भी लग सकती है। हुँ। मैं रिस्क पे हूँ, मरीज़ देख रही हूँ तो मुझे भी लगेगी। तो वैक्सीनेशन करनी चाहिए। और हेपेटाइटिस सी के लिए यही, ड्रग्स से दूर रहें और ऐसे कोई भी शेयरिंग नहीं करें जिसके अंदर कंटामिनेटेड नीडल्स है, हुँ, ब्रशेस है, प्रिक्स है, नेल कटर्स है, फाइलर्स है, टाटूज है, ईयर पियर्सिंग है। इन सब से जब तक आप श्योर नहीं हैं ये ना कराएं। ये हो गई हेपेटाइटिस बी और सी। जी। दूसरी वायरस है हेपेटाइटिस ए और ई। हुँ, हम बोलते हैं ए बी सी डी ई। हुँ, तो बी और सी मैंने आपको बताया क्रॉनिक इन्फेक्शंस। हुँ। डी अकेले में नहीं जीती है, वो सिर्फ बी के साथ ही रहती है। अच्छा। तो उसको अलग से हम बात ही नहीं हुँ, करते हैं। हुँ। अब आ जाओ ए ए और एंड ई। ई। हुँ, ए और ई। ए और ई कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। अच्छा। तो आपने देखा होगा काफ़ी बार उसको पीलिया हो गया, उसको जॉन्डिस। हुँ, तो वो वाला पीलिया है वो अधिकतर दूषित खाने व पीने से होते हैं। हुँ, आपने आइस क्यूब्स किधर से ले लिए, कच्चा खा लिया, रॉ वेजिटेबल, खीरा, गाजर, अमरूद, हुँ, जो पता नहीं कहाँ उगाए हैं, उसके कीटाणु कहाँ हैं। बिकॉज ये वो जो पानी आ रहा है, अगर उस पानी में फीसीज, मल, हुँ। पॉटी किसी इन्फेक्टेड आदमी की उस पे गई हो तो वो आपको तो इन्फेक्शन उसके दे देगा। सिम्पटम्स एक्यूट हो सकते हैं ए और ई के? उसके सिर्फ एक्यूट होते हैं। एंड बच्चों में ये एसिम्टोमेटिक, मतलब पीलिया भी नहीं हो सकता है। सिर्फ उनमें बुखार, थकान और भूख नहीं लगना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। एंड लिवर टेस्ट खराब हो जाता है। उसको हम अंग्रेजी में एनिक्टरिक हेपेटाइटिस कहते हैं, मतलब बिना पीलिया के भी हेपेटाइटिस हो गई। हुँ, लेकिन बड़े बच्चे, एडोलेसेंट, अडल्ट्स, इनमें पीलिया ज़रूर होता है। हुँ। तो आपको पीला यूरिन या आंखें पीली लगने से आपको पता चल जाता है ये हेपेटाइटिस ए और ई आँखें पीली लगना तो लेट सिग्नल है। लेट सिग्नल है, अर्ली साइंस। बट हेपेटाइटिस ए और ई में बड़ों में और ओल्डर चिल्ड्रन में तीसरे पांचवें दिन पीली हो जाती है। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि हेपेटाइटिस ए का वायरस आपके लिवर में मौजूद हो और किसी से ट्रिगर हो जाए किसी चीज़ से वो? राइट, उसमें ऐसे नहीं, मतलब कि क्या होता है कि हेपेटाइटिस ए जो है माइल्ड इन्फेक्शन है अधिकतर। हुँ, जितने छोटी उम्र में होगा उतना माइल्ड रहेगा। हुँ, जितनी बड़ी उम्र में होगा, अडल्ट आपको या बड़े बच्चे को होगा, रिस्क रहेगा लिवर फेलियर का। हुँ। 100 में से एक अडल्ट या बच्चा, ओल्डर चाइल्ड को हेपेटाइटिस ए होने से लिवर फेल हो सकता है एक्यूटली? एक्यूटली। मतलब आप 4 दिन पहले यहाँ सब सही कर रहे हैं और आपको पता चला पीलिया हुआ, चौथे या पांचवें दिन हम बोल रहे हैं कि उसका लिवर फेल है। सो झटके से वो लिवर, क्योंकि वायरस पूरी सेल्स को गला देती है, हुँ, तो वो लिवर फेल कर सकती है 100 में से 1%। तो जितना छोटा है कम रिस्क है, जितना बड़ा है
रिस्क ऑफ लिवर फेलियर बढ़ जाता है उसमें। और आप क्या पूछ रहे थे? कि अगर आपके लिवर में अगर वायरस जो है करेक्ट। पहले से तो सपोज ये मेरे लिवर सेल्स को गला दी, तो भगवान ने हमें लिवर डबल दिया। हुँ, हमको लगता है 2 किडनी 2 आंखें, लिवर भी आपका डबल है। हुँ, लेकिन अगर आप सपोज फैटी लिवर है, तो आपका 30% लिवर काम नहीं कर रहा, तो बचा 70 ही। 70 में अगर वो 30-40 गला, जब तक लिवर 35-40% पे ना पहुंच जाए तब तक वो फेल नहीं होता। हुँ, वो फेल तभी होता है जब उसका 60% खत्म हो जाए। तो अगर सपोज किसी को पहले से ही कोई बीमारी हो, हुँ, लिवर डिजीज हो, बच्चों में जैसे विल्सन्स डिजीज हुँ, कहते हैं हम, ऑटोइम्यून, कोई पहले से आपकी, या बी और सी ले लो, हुँ, हेपेटाइटिस बी सी विल्सन किसी, तो आपका लिवर पहले 100% पे काम नहीं हुँ। कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है, उसके ऊपर आपको झटका लगा और वो झटके से वायरस वो सेल्स गल गए, मतलब आपको क्रोनिक डिज़ीज़ है और एक्यूट इंजरी भी हुई है तो आपको। वो एक्यूट और क्रॉनिक हो गई। वो हुँ। आपको 1 और 1 2 के बदले 11 बन गए। अच्छा, उसके सिम्पटम्स जो हैं ये यही होते हैं। सिम्टम्स एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई में पीलिया होना, लिवर फेल हुआ तो आप ज़्यादा सोना या हुँ, बहकी-बहकी बात करना हुँ। या चिड़चिड़ापन, बिहेवियर लॉस, और फिर क्या जैसे सामान्य एडवांस स्टेज में कोमा में एलएफटी से पहुंच ये जाता है। पकड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल। लिवर टेस्ट करेंगे तो आपको हेपेटाइटिस का मतलब लिवर की सेल्स पे सोजिश, हुँ, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, हुँ, तो वो आपका लिवर सेल्स, हम जो बोलते हैं एसजीओटी, एसजीपीटी, हुँ। या हम बोलते हैं एएसटी, टी एएलटी, यही रेशियो। ये खराब हो जाते हैं। बिलिरुबिन, हुँ, जो हम पीलिया के लेवल को, ये टेस्ट हम देखते हैं। लेकिन खून रोकने की शक्ति एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिन्हें हम कहते हैं आयनआर। हुँ, काफ़ी बार मिस्टेक्स होता है, डॉक्टर्स भी अगर आईएनआर कराना भूल गए, सिर्फ पीलिया का टेस्ट कराए और एंजाइम कराए, तो उन्हें पता नहीं क्या चलेगा कि टेस्ट है मैम लिवर फेल। आईएनआर? आईएनआर जैसे मेरे को चोट लगी अच्छा, तो क्लॉटिंग खून, टाइम। एक रफ इनडायरेक्टली क्लॉटिंग समझो, हुँ, बट ऐसे नहीं कि जो मैं, बट वो ब्लड क्लॉट जो बनने में टाइम लगता हुँ, है, हुँ, वो आप नॉर्मली 12-13 सेकंड में ब्लीडिंग बंद हो जाना हुँ। चाहिए। इनमें वो अगर दुगनी हो गई तो उसे हम लिवर फेल कहते हैं, अच्छा। और अगर वो चौगनी हो गई तो हुँ, लिवर बदली की नौबत आ जाती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी, मैं बच्चों में भी 500 से अधिक लिवर ट्रांसप्लांट छोटे बच्चों में करी हूँ, हुँ। और उस छोटे बच्चों में 25% जो ट्रांसप्लांट हुए हैं वो एक्यूट लिवर फेलियर अच्छा। हुआ। तो 1/4 ऑफ द कॉस्ट। और सोचो कितना दुख लगता है जब हम पेरेंट्स को बोले कि अगर आप हेपेटाइटिस ए का टीका लगा लेते तो आज हुँ। बच्चे का लिवर फेल नहीं होता। तो ये प्रिवेंशन है, अगर वो हेपेटाइटिस ए का टीका लगा।